हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। ईडियम्स की नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पहला ईडियम है गाइस, फ्रॉम हैंड टू माउथ। अच्छा, इसका मिलता जुलता एक और है, देखिएगा इधर, हैंड टू माउथ। तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम हैंड टू माउथ हो या फिर हैंड टू माउथ हो, लेकिन जब आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे, है ना, तो देखिए लिखा है ना, हैंड टू माउथ, यानी चाहे फ्रॉम हैंड टू माउथ है चाहे हैंड टू माउथ है, दोनों का मतलब सेम है कि इसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब है केवल जीवन बिता पाना, गुजर बसर करना। मतलब एक एक गरीब परिवार से आपने कहते सुना होगा, दाल रोटी मिल जाए बस, मतलब उसका आगे कोई सपना ही नहीं है, गाड़ी बंगला कोई सपना नहीं, केवल खाने को मिल जाए कि वो जीने के लिए खा ले बस, उसको बोलते हैं ही इज़ लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। देखिए लिखा है ना, बड़ी कठिनाई से गुजारा करना, है ना। तो इसका सेंटेंस आप अपना भी बना सकते हैं, चाहे तो यहाँ का भी याद कर सकते हैं। ही इज़ लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब है वह कठिनता से जी रहा है, केवल जी रहा है, मतलब दाल रोटी चल रही बस उसकी केवल। नेक्स्ट है फेस टू फेस। ये तो बहुत ही ईजी है, आपको पता होगा। फेस टू फेस मतलब आमने सामने, कहते हैं ना फेस टू फेस कहलवा दे रहा हूँ मुझसे, या फिर किसी मुसीबत का सामना कैसे करना है, फेस टू फेस। क्लियर है। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट करेज टू फाइट फेस टू फेस, मतलब आमने सामने लड़ना एक हिम्मत की बात होती है। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर, देखिएगा जहाँ आ गया फेयर तो आपको पता ही है, फेयर डील है ना, निष्पक्ष डील। लेकिन स्क्वायर अगर आ गया वो भी निष्पक्षता से ही रिलेटेड होता है, यानी इस निष्पक्ष डील, निष्पक्ष बिल्कुल, इसमें बेईमानी ना हो बिल्कुल, यानी ईमानदार, है ना। यू मस्ट बी फेयर एंड स्क्वायर इन योर डीलिंग्स, इसमें भी वही उदाहरण है, देखिए डीलिंग्स का ही, कि आप जो सौदेबाजी कर रहे हैं उसमें आप स्पष्ट हो, ईमानदार हो, निष्पक्ष हो मतलब। नेक्स्ट, फिश आउट ऑफ वाटर। देखिए गाइस, अगर आप मछली को पानी से निकाल दो तो क्या होगा, तड़प के मर जाएगी, है ना। तो वही चीज़ है, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, और आसान शब्दों में किसी मुसीबत में। भाई मछली को पानी से निकाल दो, मुसीबत ये हो तो बेचारी मर लेगी। तो ऐसे ही इंसान अगर यूज़ करें इंसान के लिए तो वो भी मुसीबत में ही है ना। तो इसका क्या है, फिश आउट ऑफ वाटर का, इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन या डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जैसे आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही इज़ फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब पिताजी की मौत के बाद उसे बड़ा अजीब लग रहा है और वो थोड़ी कठिन समस्या में पड़ गया है ना, ये अनकंफर्टेबल नहीं है। नेक्स्ट, फ्रेंच लीव, बहुत ही फेमस है ये तो, इंटर से ही इंटर गई है वैसे तो ये। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना बताए छुट्टी मार लेना। क्लियर है। जैसे आई टुक अ फ्रेंच लीव यस्टरडे, कल मैंने बिना बताए छुट्टी मार ली, मतलब बिना बताए छुट्टी ले ली, बॉस को नहीं बताया, छुट्टी ले ली, है ना। नेक्स्ट, फॉल बैक। तो ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब फॉल बैक। फॉल का मतलब गिरना, बैक मतलब पीछे, यानी पीछे हटना एक तरह से, ना। जैसे सेना क्या होती है, अगर एक कोई प्रतिद्वंदी हावी है तो द वन मिलिट्री और आर्मी ऑफ एन ऑफ अ कंट्री फॉल्स बैक, एक किसी आर्मी को पीछे हटना पड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट, फॉल फ्लैट। ये मेरा फेवरेट है गाइज। फॉल फ्लैट का मतलब है जहाँ आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे या कुछ भी है, मतलब कर रहे थे नहीं कर रहे थे वो छोड़ो, आप किसी काम को करने तो गए लेकिन कुछ खास इंप्रेशन नहीं जमा पाए, उसको हम मेरी भाषा में मैं बोलता हूँ चारों खाने चित्त, है ना। चारों खाने चित्त हो जाना, लिखा है ना गाइस, वांछित प्रभाव उत्पन्न करने में विफल, यानी चारों खाने चित्त। हिज जॉक्स फॉल फ्लैट, मतलब उसकी जो वो जॉक्स सुना रहा था, चारों खाने चित्त हो गई, उनमें कोई दम ही नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हंसी ना आ रही होगी लोगों को, और क्या। नेक्स्ट, फैटल टू, ये भी फ्रेज़ है ना। फैटल का मतलब क्या होता है, घातक होता है, जानलेवा होता है, इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है टू। क्लियर है। घातक होता है, इसके तो सिंपल सा है तो। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कठिन, है ना। देयर आर सम हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ द रोड। क्लियर है। कठिन का मतलब वैसा मत समझ लीजिए यहाँ पे कि करने में कठिन है, स्ट्रिक्ट है, मतलब उसमें जो स्ट्रिक्टनेस है, मान लो चलाना होगा, अगर आपका कट गया तो समझ लो स्ट्रिक्ट था ना। हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब है स्ट्रिक्ट, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्लियर है। स्ट्रिक्ट रूल। डेफिनेट इंडेफिनेट का आप ध्यान रखिए नहीं रखिए, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब हिंदी में मुझे समझ में नहीं आ रहा, कठिन मतलब एकदम सख्त, हाँ, सख्त नियम। क्लियर है। नेक्स्ट है हैंड टू माउथ, मैंने बता दी इसके साथ, फ्रॉम हैंड टू माउथ के साथ। नेक्स्ट, हरकुलियन टास्क। तो गाइस हरकुलियन टास्क बहुत ही फेमस एक इडियम है,
एक देवता थे हरक्यूलिस। हरक्यूलिस बहुत ताकतवर थे, तो उनको हराना मुश्किल था, तो ऐसे ही उनके नाम पे रख दिया हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क क्या था, यानी आपको भेज दे कि जा भाई हरकुलिस देवता को हरा, तो हरा थोड़ी दोगे, तुम तो खुद से ही हारे हुए हो है ना। तो हरकुलियन टास्क का मतलब डिफ़िकल्ट टास्क, कठिन काम। द सोल्यूशन ऑफ कोरोना वायरस इज ए हरकुलियन टास्क। ये तो बहुत भारी एग्जाम्पल लिख दिया इन्होंने, बहुत बड़ा तुम्हारे लिए तो पढ़ाई भी क्या है, हरकुलियन टास्क है कुछ बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं। हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल का मतलब होता है पूरे दिल से, तन मन धन से। क्लियर है। तो जैसे ही हैज़ गिवन द एग्ज़ाम हार्ट एंड सोल। क्लियर है। तन मन धन से, यहाँ इसके साथ ना विद नहीं आता है, आप देख लेना मिस प्रिंट हो गया होगा ये। हार्ट एंड सोल। क्लियर। ह्यू एंड क्राई, ह्यू एंड क्राई का मतलब कुछ नहीं, अफरा तफरी होता है, हो हल्ला नहीं होता, झांकी बाकी में भागे फिरना है, नारेबाजी करते फिरना है, तो दैट इज़ क्लैमर, है ना, हो हल्ला, ये वाली चीज़ें जो होती हैं, शोर। ऑन सीइंग ए स्नेक द स्टूडेंट्स मेड ए ह्यू एंड क्राई। ये बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। अभी क्लास में अगर छिपकली भी दिखी तो बालक उछल जाते हैं, खासकर लड़कियां हो हल्ला मचा के रख देती हैं, चेंचे में करना शुरू कर देती हैं, तो वो क्या है, ह्यू एंड क्राई। नेक्स्ट, हिट बिलो द बेल्ट। तो कैसे कुश्ती का नियम था, अगर आपको याद होगा, पता नहीं भीम कौन से वो थे, मतलब जो हमारे दंत कथाएं हैं, मिथ जो हैं भगवान जी वाली, उनमें कि गदा का एक नियम था कि आपको जांग से नीचे नहीं मारना है, मतलब कूले से नीचे नहीं मारना है। तो उसका मतलब अगर किसी ने कूले से नीचे मार दी तो हड्डी पट्टी टूट जाएगी, लड़ ही नहीं पाएगा गदा युद्ध, कहाँ से हुआ फिर वो, है ना। तो वहीं से लिया होगा। उसका मतलब हिट बिलो द बेल्ट का मतलब है अगर आपने बेल्ट यानी कूले से नीचे मार दिया तो आपने चीटिंग कर ली, है ना, धोखे से उसका मार दिया है, इसलिए इसका मीनिंग क्या है, धोखे से मारना। टू स्ट्राइक अनफेयरली, धोखा देना समझ लीजिए इसको। क्लियर है। जैसे इन ओल्डन डेज सोल्जर्स नेवर हिट बिलो द बेल्ट। पुराने दिनों में, ये ओल्डन डेज बिल्कुल सही है, कभी इसको गलत समझ लो। ओल्ड डेज अब कहने लगे हैं, मतलब मॉडर्न है, कैजुअल ज़्यादा है। ओल्डन डेज फॉर्मल है, रिटर्न में ज़्यादा यूज़ होता है। पुराने दिनों में सोल्जर्स चीटिंग नहीं किया करते थे। नेक्स्ट, हैव अ स्टेक इन। हैव अ स्टेक इन का मतलब है गाइस इन्वेस्टमेंट करना, एक तरह से किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, है ना, दांव पर लगा देने कह सकते हैं, लेकिन इन्वॉल्व होना है उस चीज़ में। जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव 20% स्टेक इन कंपनी, कुछ भी लगा सकते हैं आप। जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पढ़ा के, उनको मेहनत करवा के, उनसे चीज़ें करवा के, उनसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करा के, प्रिंट आउट वाला फोटो स्टेट वाला टेस्ट लेके, तो आई हैव अ स्टेक इन माई स्टूडेंट्स, मैंने स्टूडेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है ताकि वो मुझे बेहतर रिजल्ट दें, है ना, कुछ भी हो सकता है। और लास्ट तो उससे रिलेटेड है जो तुम मज़े ही नाम है तुम्हें पढ़ाई से इन ब्लैक एंड वाइट। देखिए ब्लैक एंड वाइट, भाई ब्लैक इंक वाइट पेपर, सीधी सी बात है, लिखित में, है ना। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब है लिखित में। जैसे ही कन्फेस्ड हिज क्राइम इन ब्लैक एंड वाइट, ये टी है, कभी इसको एल समझ लो, ये इसमें नहीं दिख रहा होगा ना। उसने अपना अपराध स्वीकारा लिखित में। अच्छा, कई जगह क्या होता है, कोई कहता है कि अधिकारी जैसे उल्लू बनाने के चक्कर में रहता है, ऐसा नहीं है, तो कहता सामने वाला कहता है भाई लिख के दे, गिव मी इन ब्लैक एंड वाइट, लिख के दे भाई। खैर ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइज़ यही देखिए, सन इस पे क्लियर पढ़े हैं, इसलिए मैं सीधे सीधे इसी में फ़ोटो से ही पढ़ा रहा हूँ, आपको याद कर ले। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।